अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं इंटरनेट पैकेजेस और एमबीज कैसे काम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को जोड़े रखने का नाम है। असल में हम इंटरनेट के जरिए किसी दूर कंप्यूटर में पड़े डेटा को एक्सेस करते हैं या इसमें अपना डेटा अपलोड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं तो ये आप YouTube के बड़े कंप्यूटर, जिसको हम सर्वर कहते हैं, में पड़े वीडियो को देख रहे होते हैं। इस तरह अगर आप कोई वीडियो या तस्वीर वगैरह फेसबुक पर अपलोड करते हैं तो हकीकत में आप अपनी वीडियो या तस्वीर फेसबुक के सर्वर पर कॉपी करते हैं और फेसबुक सारी दुनिया के लोगों के साथ कनेक्ट हैं, तो सब इसको देख पा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि इतना सारा डेटा इतने दूर दूर पड़े कंप्यूटरों में कैसे आता जाता है। देखिए, कंप्यूटर्स कई तरीकों से एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। पहला तरीका तार यानी केबल के जरिए, दूसरा तरीका बगैर तार यानी वायरलेस सिग्नल्स के जरिए। इस वक्त दुनिया में दोनों तरीके राइज हैं। बड़े लेवल पर कंप्यूटर तार के जरिए एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इन तारों को ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है, जबकि छोटे लेवल पर जैसे हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह वायरलेस तरीके से मिले हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन केबल्स और वायरलेस सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाता है। तो जवाब ये है कि इसके पीछे कई सारी कंपनियां काम कर रही होती हैं जो हमें इंटरनेट की सहूलियात मुहैया करती हैं। इन कंपनियों को ISPs यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। ISPs असल में 3 हिस्सों में तकसीम होती हैं। टियर 1 ISPs, ये ISPs बड़े लेवल पर काम करती हैं, यानी ये टॉप लेवल पर रहती है। ये एक बरे-आज़म से दूसरे बरे-आज़म तक बड़े बड़े केबल्स बिछाती है और एक टियर को दूसरे टियर से मिलाती है। जैसे यूरोप से एशिया तक समुद्र के रास्ते बड़े बड़े केबल्स बिछाए गए हैं। इन केबल्स के जरिए एक बरे-आज़म के कंप्यूटर्स दूसरे बरे-आज़म के कंप्यूटरों के साथ कनेक्ट होते हैं। इन कंपनियों में कुछ के नाम ये हैं: AT&T, सेंचुरी लिंक, वर्जन बिजनेस, NTT कम्युनिकेशन। अब जब एक मर्तबा बड़े लेवल पर कनेक्शन हो गई तो इसके बाद बारी आती है कि मुल्कों या शहरों में इंटरनेट यानी डेटा को पहुंचाया जाए। इस मरहले पर टियर 2 कंपनियां आती हैं। टियर 2 ISPs, ये ISPs टियर 1 ISPs से इंटरनेट खरीदती है और मुल्कों या शहरों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं। टियर 3 ISPs, ये ISPs कस्टमर्स यानी एंड यूजर सार्फिन तक इंटरनेट पहुंचाते हैं। ये छोटे और लोकल सतह पर इंटरनेट सर्विसेज मुहैया करते हैं। ये केबल के जरिए भी सर्विस देते हैं, जैसे PTCL देता है, जैसे DSL, और वायरलेस भी, जैसे मोबाइल फोन्स या वाईफाई। लेकिन ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि इंटरनेट का ये टियर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि ये एक कम्प्लेक्स चीज है और वक्त के साथ बदलता रहता है। मुख्तलिफ ISPs मुख्तलिफ टियर की शक्ल में ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि लोकल, रीजनल और ग्लोबल सतह पर इंटरनेट सर्विसेज मुहैया करते हैं। एलन मस्क ने स्टारलिंक के नाम से एक सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि आने वाले दौर में इंटरनेट केबल्स की बजाय सैटेलाइट के जरिए वायरलेस होगा। सैटेलाइट के जरिए अब भी इंटरनेट सर्विसेज मुहैया की जाती है, लेकिन इसमें मसला ये है कि वो सैटेलाइट जमीन से बहुत दूर है, जिसकी वजह इसका इंटरनेट स्लो चलता है। ISPs कई तरह से इंटरनेट पैकेजेस मुहैया करता है। मिसाल के तौर पर टाइम बेस्ड पैकेजेस, डेटा वॉल्यूम बेस्ड पैकेजेस, स्पीड बेस्ड पैकेजेस, सोशल मीडिया पैकेजेस और इस तरह कई और भी। यहाँ एक बात नोट कर लें कि आप जिस तरह का पैकेज सब्सक्राइब करते हैं, इस हिसाब से आपको इंटरनेट मिलेगा। अगर आपने सोशल मीडिया का पैकेज सब्सक्राइब किया तो ISPs आपको सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद रखेगा और आप किसी और वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये असल में ऐसे होता है कि आप जब पैकेज लेते हैं, इस वक्त ISP आपके सारे मालूमात, जैसे आपका फोन नंबर, आपकी IP एड्रेस, मैक एड्रेस वगैरह लेती हैं। इसको यूजर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। फिर जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, यानी किसी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो पहले ISPs आपको ऑथेंटिकेट करता है, यानी आपको रिक्वेस्ट फिल्टर कर देता है कि आपके पास कौन सा इंटरनेट पैकेज मौजूद है। लिहाजा इसी हिसाब से आपके डिवाइस पर इंटरनेट मुहैया किया जाता है। अगर आपका सोशल मीडिया पैकेज है तो आपको दूसरे वेबसाइट से ब्लॉक किया जाता है, क्योंकि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास सारे सार्फिन और इसके मुतल्लिका पैकेजेस की मालूमात होती हैं। आखिर पर आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।